अपना जो कसाई का जो काम था उसको पूरा कर लिया। राजा था, विश्वस्त हो गया कि उसको अंधे कुएं में डाल दिया है, मेरी नरक गति निश्चित तौर पर टल गई, क्योंकि जब अंधे कुएं में कोई पड़ा है तो कैसे भैंसों को मारेगा। तो मेरी नरक गति टल गई, आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर पहुंचता है श्रावक के पास जिसका नाम होता है पूनिया, एक बहुत तपस्वी त्यागी सदगृहस्थ होता है, संतों से भी महान। कहते हैं कि उनके पास पहुंचते हैं और उनसे भी जाकर कहते हैं कि भाई मैंने सुना है तुमने बहुत सारी सामायिक कर ली है, व्रत कर लिए हैं, उनमें से एक व्रत मुझे बेच डालो, जितनी राशि चाहिए उतनी ले लो। पूनिया चकराया कि भाई सामायिक तो आत्मा का भाव है, समत्व भाव तो आत्मा का भाव है, ये को खरीद फरोख्त तो की नहीं जा सकती, ये को ककड़ी भिंडी तो है नहीं जो अपन जाकर के दरमुलाई करके लेके आ जाएं। तो कहा जाता है कि भाई पुण्य ने कहा कि प्रभु आप सामायिक खरीदने के लिए आए हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है, सामायिक तो है ही क्या, पर आपको ये बात अचानक सूझी कैसे? बोले मुझे श्री भगवान ने कहा है कि तुम जाओ पुण्य से एक श्रावक एक सामायिक खरीद कर लेके आ जाओ। बोले क्या खरीद कर लेके आ जाओ? तो बोले कि अच्छा अब तुम बता दो कि एक सामायिक की कीमत कितनी होती है। तो पुण्य ने कहा प्रभु जी मैंने तो आज तक एक भी सामायिक बेची नहीं है। हां, अगर आपको भगवान ने बता दिया हो कि इतनी राशि देने पर एक सामायिक मिल सकती है तो मुझे आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वयं ही भगवान से पूछे। बोले भगवान ने मुझे कीमत तो बताई नहीं है। तब कहते हैं कि राजा वापस श्री भगवान की सेवा में पहुंचता है और कहता है कि कीमत क्या हो सकती है? तो बोले कि एक सामायिक की कीमत राजन तुम पूछना चाहते हो? सामायिक अनमोल होती है। यदि तुम्हारे पास जितना राजकोष है वैसा अनंत गुना राजकोष भी अगर एक सामायिक के लिए लुटा दिया जाए तब भी सामायिक की साधना उससे कहीं ज्यादा अनमोल हुआ करती है। और रही बात काल कौसरी को कैद करने की, तुम्हें लगता है कि तुमने कैद करके अपनी नरक गति टाल दी, पर हकीकत यह है उसने अंधे कुएं में भी मिट्टी के ही 500 भेड़े बनाकर या 500 भैंसे बनाकर और उनको तोड़ डाला है, मार डाला है और अपना जो बपौती व्यापार है उसको पूरा कर लिया उसने। तो कहते हैं तब श्रेणी को समझ में आती है कि इंसान के लिए एक सामायिक व्रत कितना बेशकीमती हुआ करता है। समत्व भाव कुल मिलाकर के शांति की उपासना का यह एक व्रत है, जीवन में समभाव स्थापित करने का यह एक व्रत है, घर में रहते हुए भी संन्यास तत्व को, संत जीवन को जीने का एक पवित्र अनुष्ठान है। और प्रत्येक सदगृहस्थ को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो रोजाना घड़ी दो घड़ी 24 मिनट या 48 मिनट, अगर हम 48 मिनट बैठ सकते हो तो अति उत्तम, और अगर लगता है कि हम 48 मिनट भी नहीं बैठ सकते तो मैं उदारता पूर्वक इस सिद्धांत का उपयोग करूंगा और मैं कहूंगा कि 24 मिनट के लिए ही सही, एक घड़ी ही सही, सामायिक व्रत स्वीकार किया जाए। व्यक्ति एकांत में बैठे, संकल्प ले, हिंसा प्रतिहिंसा का त्याग करे, मौन और शांति का बोध अपने भीतर ग्रहण करें और मन, वचन और काया के द्वारा स्वयं को प्रभु आराधना में, आत्म साधना में, समत्व भाव में स्वयं को स्थित करें। तो ये घर में रहते हुए भी संन्यास को अपने जीवन में जीने का एक उपाय हो गया। तो जब हम सामायिक करें तो ध्यान रखें, चाहे उस दौरान हानि हो चाहे लाभ, मान मिले या अपमान, संयोग हो जाए चाहे वियोग, जन्म हो चाहे मरण, सबको प्रकृति की व्यवस्था मानते हुए उसके प्रति अपना समत्व भाव स्थापित करने का प्रयत्न करें। यदि हम उतार चढ़ाव की परिस्थितियों को देख करके अपने मन को अगर उद्वेलित कर बैठेंगे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यदि हम करने लग जाएंगे तो वह हमारी सामायिक नहीं कहलाएगी, उल्टी हमारे लिए वो जीवन का बंधन बन जाएगी। जबकि सामायिक मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति की पगडंडी है
हम उसे अपने लिए बंधन ना बनाएं। तो नंबर 1, श्री भगवान हम सब लोगों को सामायिक की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सामायिक व्रत होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो संत लोग अपने आप में मानते हैं कि उन्होंने जीवन भर की सामायिक ले ली है, मैं तो ये मानता हूं कि संतों को भी भले ही उन्होंने जीवन भर की सामायिक ले ली हो, इसके बावजूद उन्हें रोजाना 2 सामायिक 4 सामायिक अलग से बैठ करके जरूर करनी चाहिए। मेरी समझ से ये जरूरी है। वर्तमान समय में मुनि जीवन का, संत जीवन का, साध्वी जीवन का जो स्वरूप हो चुका है, उसमें सामाजिक स्वरूप इतना ज्यादा हावी हो चुका है, सामाजिक गतिविधियां इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि संतों की अब धर्म आराधना तो होती है कम, और आए गए श्रावक, आए गए सदगृहस्थों की हांसा ऊंसा में ही, इसी में ही उनका पूरा दिन बीत जाया करता है। तो पूरा दिन आए गए श्रावक, उनकी व्यवस्था, उनकी हाजी हजूरी जी, सामाजिक क्रियाकलाप, समाज में चलने वाले इतने सारे निर्माण प्रतिष्ठा समारोह, इतनी सारी पदयात्राएं, अब ये इन सब के चलते आदमी अपनी धर्म आराधना तो मूल रूप में कर नहीं पाता। तो मेरी समझ से तो संत को भी भले ही उसने जीवन भर के लिए समत्व भाव ग्रहण कर लिया हो, सामायिक व्रत ग्रहण कर लिया हो, अनगारी सामायिक ग्रहण कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद उसे रोजाना 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को या 1 घंटा दोपहर में अलग से बैठ करके अपनी सामायिक की आराधना करनी चाहिए। दीक्षा ली और सामायिक व्रत ग्रहण कर लिया जीवन भर का, अब बाद में जीवन भर तक हमें उस सामायिक व्रत का बोध ही नहीं रहता। दीक्षा लेते हैं उस समय तो हाथ जोड़ करके संकल्प लेते हैं कि अब मैं जीवन भर के लिए सामायिक व्रत स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बाद 24 घंटे में से क्या किसी संत को एक बार भी ये याद आता है कि मैंने जीवन भर के लिए सामायिक व्रत ले रखा है? अगर वो ये इस बात को याद रखेगा तो निश्चित तौर पर अपनी धर्म आराधना के लिए बैठेगा। अपन लोग कोई समाज के लिए संत थोड़ी बने, अपने कल्याण के लिए संत बने हैं। अब अपना कल्याण करते हुए समाज की जितनी सेवा हो जाए, इंसानियत की जितनी सेवा हो जाए उतना अच्छा है। वो इंसानियत की सेवा के लिए महाराज थोड़ी बने हैं। अब जो हो जाए सो अच्छा है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि सन्यास की सही उम्र 50 साल के बाद है। आजकल लोग प्रश्न उठाते हैं कि साहब बाल दीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 50 साल के बाद दीक्षा लेनी चाहिए, उससे पहले नहीं लेनी चाहिए, ताकि घर गृहस्थी जो आपको जीना था आपने जी लिया, मन की तृष्णाएं जो होनी थी आपने पूरी कर ली, धंधा पानी पैसा प्रतिष्ठा जो आपको करना था कर लिया, तो महाराज बन गए। अब आपके मन में घर गृहस्थी की लालसा नहीं उठनी चाहिए। अब आपके मन में नाम कमाने की लालसा नहीं उठनी चाहिए कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये लिखूं वो लिखूं। संन्यास ले लिया, इसका मतलब शुद्ध रूप से वो मुक्ति के लिए, अपने निर्वाण के लिए समर्पित हो गया। अब वो श्री प्रभु के भजन में लग गया। अब वो किताबें लिखने और किताबें पढ़ने और ये जो फालतू की व्यवस्थाएं चलती हैं उनमें अपने आप को डालने के बजाय वो लग गया प्रभु जी के भजन में। अब किसी व्यक्ति को अगर 20 साल की उम्र में अगर दीक्षा दे दोगे, महाराज बना दोगे, तो उसके सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, तो उसको तो प्रभु भजन के अलावा भी बहुत सारे काम कर लेने पड़ेंगे। पर 50 साल की उम्र में दीक्षा ली, अब ना तो उसको कोई सूत्र रटने हैं, ना कोई व्याकरण याद करनी है, ना कोई संस्कृत पढ़ना है, प्रभु भजन में लग गया। अगर एक नवकार मंत्र भी आता है, एक गायत्री मंत्र भी आता है, तो वो इसे एक मंत्र से अपना निस्तार कर लेगा। प्रभु जी का भजन करते करते वो तो पार लग जाएगा। अब मुझे तो इतना सही एहसास होता है, बार बार मेरा अंतर्मन मुझे यही प्रेरणा देता है कि अगर तुमने जीवन भर के लिए सामायिक व्रत लिया है तो तुम्हें दिन में 2 दफा ये जरूर याद करना चाहिए, ये बोध रखना चाहिए कि अभी मेरे सामायिक है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है तो संत लोग उससे कहते हैं कि भाई अभी तू सामायिक में है, ध्यान रखना, ये मत छूना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो भाई तुम भी तो ये सब काम मत करो। तो कुल मिलाकर सार बात इतनी सी है, सामायिक जरूरी है, व्रत जरूरी है, बैठक जरूरी है, और चाहे 1 घंटा मन लगे तो 1 घंटा बैठो, 2 घंटा मन लगे तो 2 घंटा बैठो, और लगता है टाइम नहीं है, मन नहीं लगता, तो आधे घंटा, 25 मिनट, 24 मिनट की एक छोटी सी सामायिक तो हमें जरूर लेने की अपने जीवन में आदत डालनी चाहिए।
ये पहला नियम हुआ, पहला आवश्यक कर्तव्य हुआ। आवश्यक का मतलब हो गया कि ये कंपल्सरी है हमारे लिए। यदि हम अपने आप को धर्म का उपासक मानते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें जो जो कार्य हमारे लिए आवश्यक है उनमें पहला आवश्यक है और वो है सामायिक। तो सामायिक रखेंगे, समता भाव रखने की कोशिश करेंगे। सामायिक व्रत धारण करके जब हम समत्व भाव का अभ्यास करेंगे तो रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जिंदगी में फिर जब कोई कड़वी बात सुनने को मिलेगी, कोई उपेक्षा हो जाएगी, कोई नुकसान भी हो जाएगा, तो हम उसको हजम करने का थोड़ा बहुत बोध तो रख ही सकेंगे। थोड़ा बहुत बोध हम रख ही सकेंगे। ठीक है, कड़वी बात तो सुनने को मिलती है, ऐसा तो है नहीं कि कड़वी बात सुनने को नहीं मिलेगी। किसी ने आपको 2 कड़वे शब्द कहे, आपने उसको 2 कड़वे शब्द कहे, और यूं करते करते तू मैं करते करते ही तो गड़बड़ होती है सब। कुत्ते के लिए तू करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, कबीरदास जी से पूछा गया कि मैना का स्वर इतना मीठा क्यों होता है, मैना का स्वर इतना मीठा क्यों होता है? तो कबीरदास जी ने जवाब दिया, भाई मैना का स्वर इसलिए मीठा होता है क्योंकि मैना शब्द ही यही कहता है, मैं नहीं हूं, मुझ में मेरा अहम भाव नहीं है, इसलिए मैं इतनी मीठी हूं। समत्व भाव आ जाता है और विषमता का भाव यही है कि मैं ही हूं। ये विषमता का भाव है। तो मैं ना मिठास है, समत्व भाव आएगा, अभ्यास से आएगा। कोई एक दिन में नहीं आ जाता है समत्व भाव। क्रोध एक ही दिन में मिट नहीं जाता है जीवन से। हम किसी को 2 कड़वे शब्द कहेंगे, 2 कड़वा शब्द अगले हमें भी कहेंगे। ऐसा हुआ। अभी मुझे पढ़ने को मिला कि एक व्यक्ति बस से कहीं जाना था, तो बस अड्डे पर पहुंचा, बस में सवार हो गया, 15-20 मिनट तक बैठा रहा, पर बस रवाना नहीं हुई। तो उसने झल्लाते हुए कहा कंडक्टर से, अरे ओ भाई, तेरा खटारा रवाना होगा कि नहीं? तेरा खटारा रवाना होगा कि नहीं? तो कंडक्टर को भी लगा, उसने कहा हाँ भाई, पूरा कचरा भर जाएगा तब रवाना होगा, पूरा कचरा भर जाएगा तब रवाना होगा। हम किसी को टेढ़ा कहेंगे तो वापस टेढ़ा शब्द सुनने को मिलेगा। यह दुनिया का रिवाज है। टेढ़े के बदले में टेढ़ा मिलता है, सीधे के बदले में सीधा मिलता है। दुनिया में हर आदमी जो अपने आप को कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरा दावा है उस आदमी के लिए कि वो आदमी तभी तक इस बात पर, इस कसौटी पर खरा उतर सकता है जब तक उसके सामने गुस्से का निमित्त नहीं आता। और गुस्से का निमित्त आ जाता है और फिर भी अगर वो गुस्सा नहीं करता तो समझ लो पक्का संत है, वो साधु